हेलो मेरी भूतों की फैमिली। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और हॉरर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो मेरे एक भाई की है, जो कि उसकी शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है। तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई है जो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हमारी न्यू भूत की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो ये वीडियो है मेरे एक भाई की, जो कि उसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई है। तो क्या हुआ है कि जब वो उसकी मतलब वाइफ है जो उसकी मायके गई हुई थी, तभी वो रात के समय वो अपने कमरे में अकेले सो रहा था। तो लिटरली अकेले ही सोएगा, उसकी वाइफ है ही नहीं तो अकेले तो सोएगा। तो अकेले वो कमरे में सो रहा था। तो उसको क्या है कि गेट के बाहर से उसको कुछ ऐसी आवाज़ आई, जिससे लिटरली उसने पहली बार तो उस आवाज़ को इग्नोर मारा, लेकिन दोबारा भी वही आवाज़ उसे दोबारा आई। तो उसने फिर मान लो इग्नोर मार दिया, लेकिन वही आवाज़ तीसरी बार भी आई। तो उसने उससे रहा नहीं गया, तो वो गेट के बाहर गया, लेकिन उसे गेट के बाहर एक साया दिखाई दिया। पहले तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था, फिर उसके बाद दोबारा उसने खिड़की से झांका तो उसे एक साया दिखाई दिया। लिटरली वो इतना ज़्यादा डर गया था उस साये को देख के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसने कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट आके अपने बेड में कंबल ओढ़ के फिर लेट गया। और फिर कुछ देर बाद उसको फिर एक आवाज़ आई। फिर बोलता है, फिर उसने खुद जवाब दिया कि आप कौन। तो उसने उसने जो उसको आवाज़ लगा रहा था, उसने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो मेरा भाई है वो दोबारा सो गया। फिर उसको एक आवाज़ आई कि तू इस कमरे में अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। लिटरली इस आवाज़ को सुनने के बाद मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। लिटरली इस आवाज़ को सुनने के बाद मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, और डायरेक्ट भाई कल सुबह, आज सुबह मतलब ये घटना मेरी भाई कल हुई थी, आज सुबह वो मेरे पास आया तो मुझे उसने पूरी घटना सुनाई। और लिटरली मुझे वीडियो बनाना ही था, तो मैंने उसकी कहानी पूरी गौर से सुनी। तो मैंने सोचा कि हमारे सब्सक्राइबर को यार बताना तो पड़ेगा ना, कि मतलब अपने इस दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें घटित होती हैं। तो फिर क्या हुआ उसके साथ, फिर मतलब उसको ये आवाज़ आके सारा सीन हो के, तो फिर थोड़ी देर बाद उसको क्या हुआ कि, और इसके बाद सर्दियों का मौसम तो था ही, पंखे कूलर सब बंद थे, ओनली एसी ही मेरे भाई की चालू थी। तो आवाज़ हवा की कहीं से कहीं तक नहीं आनी थी, लेकिन उसके कान में एक फुसफुसाहट सी उसे सुनाई दी। लिटरली उस फुसफुसाहट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और ये फुसफुसाने की आवाज़ सुनने के बाद मेरा भाई डायरेक्ट गेट के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मान लो उसके पैर बिल्कुल जामी हो गए थे। वो बोल रहा था कि मतलब मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं मतलब चल के कहीं बाहर कहीं जा पाऊँ। और जैसे ना तैसे उसने हिम्मत भी की, और जैसे ही मेरा भाई थोड़ी बहुत हिम्मत जताते हुए कमरे के बाहर जाने की कोशिश की, तो उसे एक आवाज़ फिर आई। उसने वो बोला कि अगर तू इसे कमरे के बाहर गया तो दोबारा इसे कमरे में लौटकर कभी नहीं आएगा। तो लिटरली ये आवाज़ सुन के तो वो और भी ज़्यादा डर गया। उसके हाथ पैर काम करने बंद कर दिए। लिटरली वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। वो कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्ट वो अपने रूम से बाहर गया ही नहीं था, तो रूम में जाके अपने बेड में फिर लेट गया। और अभी तक गाइज मैं क्या बताऊं, उसके आगे उसने मेरे को नहीं बताया। वो बोल रहा था मैं उसके आगे भूल चुका हूं। मेरे को फिर सुबह उठा तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं था, थोड़ा बहुत ही याद था। थोड़ा भाई मेरे भी रोंगटे यार खड़े हो रहे हैं। वो मेरा भाई बोलता है कि थोड़ा बहुत ही मुझे याद था, तो मैंने तुझे बता दिया। तो आप लोग खुद इमेजिन कर लेना कि मेरे भाई के साथ और क्या क्या हुआ हो। और फिर क्या है, डायरेक्ट मेरा भाई सुबह मेरे पास आता है, तो क्या मैं उसको फिर मैंने सोचा कि रहने दे, तेरा वो वहम हुआ होगा, तेरे सपने अपना तेरा आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा तेरे साथ। तो मैं सुबह उसको कुछ नहीं मंदिर ले जाता हूँ, और वहाँ हनुमान जी की पूजा वूजा कर के दूसरे दिन वो मतलब फ्रेश मूड में रहता है। लेकिन उसने फिर मेरे को आके वो मेरे से बोलता है कि अमन यार, मेरे साथ तो मतलब वही घटना दोबारा हुई है। मेरे साथ मतलब उतना सारा कुछ नहीं हुआ उस पर, मेरे को वो आवाज़ दोबारा आती है कि तू इस कमरे में अकेला नहीं है। लिटरली गाइज उस कहानी को सुनने के बाद तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रही थे उस स्टोरी को सुनने के बाद। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी पे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।